नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के प्रस्थान करने पर कृष्णा ने यशस्विनी कुंती के पास जाकर अत्यंत दुख से आतुर हो वन में जाने की आज्ञा मांगी। वहां जो दूसरी स्त्रियां बैठी थीं, उन सब की यथा योग्य वंदना करके सबसे गले मिलकर उसने वन में जाने की इच्छा प्रकट की। फिर तो पांडवों के अंतःपुर में महान आर्तनाद होने लगा। द्रौपदी को जाती देख कुंती अत्यंत संतप्त हो उठी और शोकाकुल वाणी द्वारा बड़ी कठिनाई से बोली, वत्से, इस महान संकट को पाकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम स्त्री के धर्मों को जानती हो, शील और सदाचार का पालन करने वाली हो, शुचिस्मिते। अतः पतियों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, ये तुम्हें बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। तुम सती स्त्रियों के सद्गुणों से संपन्न हो। तुमने पति और पिता दोनों के कुलों की शोभा बढ़ाई है। निष्पाप द्रौपदी, ये कौरव बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें तुमने अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म नहीं कर दिया। जाओ, तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो। मेरे किए हुए शुभ चिंतन से तुम्हारा अभ्युदय हो। जो बात अवश्य होने वाली है, उसके होने पर साध्वी स्त्रियों के मन में व्याकुलता नहीं होती। तुम अपने श्रेष्ठ धर्म से सुरक्षित रहकर शीघ्र ही कल्याण प्राप्त करोगी। बेटी, वन में रहते हुए मेरे पुत्र सहदेव की तुम सदा देखभाल करना, जिससे ये परम बुद्धिमान सहदेव इस भारी संकट में पड़कर दुखी न होने पावे। कुंती के ऐसा कहने पर नेत्रों से आंसू बहाती हुई द्रौपदी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य रखी। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसका भी कुछ भाग रज से सना हुआ था और उसके सिर के केश बिखरे हुए थे। उसी दशा में वह अंतःपुर से बाहर निकली। रोती बिलखती वन को जाती हुई द्रौपदी के पीछे पीछे कुंती भी दुख से व्याकुल हो कुछ दूर तक गईं। इतने में ही उन्होंने अपने सभी पुत्रों को देखा, जिनके वस्त्र और आभूषण उतार लिए गए थे। उनके सभी अंग मृगचर्म से ढके हुए थे और वे लज्जावश मुख को नीचे किए हुए चले जा रहे थे। हर्ष में भरे हुए शत्रुओं ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था और हितैषी सुहृद उनके लिए शोक कर रहे थे। उस अवस्था में उन सभी पुत्रों के निकट पहुंचकर कुंती के हृदय में अत्यंत वात्सल्य उमड़ आया। वे उन्हें हृदय से लगाकर शोकवश बहुत विलाप करती हुई बोली, पुत्रों, तुम उत्तम धर्म का पालन करने वाले तथा सदाचार की मर्यादा से विभूषित हो। तुम में क्षुद्रता का अभाव है। तुम भगवान के सुदृढ़ भक्त और देवाराधन में सदा तत्पर रहने वाले हो। तब भी तुम्हारे ऊपर यह विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। विधाता का यह कैसा विपरीत विधान है। किसके अनिष्ट चिंतन से तुम्हारे ऊपर यह महान दुख आया है, यह बुद्धि से विचार करने पर भी मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता। ये मेरे ही भाग्य का दोष हो सकता है। तुम तो उत्तम गुणों से युक्त हो, तब भी अत्यंत दुख और कष्ट भोगने के लिए ही मैंने तुम्हें जन्म दिया है। इस प्रकार संपत्ति से वंचित होकर तुम वन के दुर्गम स्थानों में कैसे रह सकोगे। वीर, धैर्य, बल, उत्साह और तेज से परिपुष्ट होते हुए भी तुम दुर्बल ही हो। यदि मैं यह जानती कि नगर में आने पर भी तुम्हें निश्चय ही वनवास का कष्ट भोगना पड़ेगा, तो महाराज पांडु के परलोकवासी हो जाने पर शतशृंग पर्वत से हस्तिनापुर नहीं आती। मैं तो तुम्हारे तपस्वी एवं मेधावी पिता को ही धन्य मानती हूँ, जिन्होंने पुत्रों के दुख से दुखी होने का अवसर न पाकर स्वर्गलोक की अभिलाषा को ही प्रिय समझा। इसी प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न एवं परम गति को प्राप्त हुई कल्याणमयी इस धर्मज्ञा माद्री को भी सर्वथा धन्य मानती हूँ, जिसने अपने अनुराग, उत्तम बुद्धि और सद्व्यवहार द्वारा मुझे भुलाकर जीवित रहने के लिए विवश कर दिया। मुझको और जीवन के प्रति मेरी इस आसक्ति को धिक्कार है, जिसके कारण मुझे यह महान क्लेश भोगना पड़ रहा है। पुत्रों, तुम सदाचारी और मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैंने बड़े कष्ट से तुम्हें पाया है, अतः तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। हाय कृष्ण, तुम क्यों मुझे छोड़ जाती हो। ये प्राणधार रूपी धर्म अनित्य है, एक न एक दिन इसका अंत होना निश्चित है।
तब भी विधाता ने न जाने क्यों प्रमादवश मेरे जीवन का भी शीघ्र ही अंत नहीं नियत कर दिया। तभी तो आयु मुझे छोड़ नहीं रही है। हा द्वारकावासी श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो? बलराम जी के छोटे भैया, मुझको तथा इन श्रेष्ठ पांडवों को इस दुख से क्यों नहीं बचाते? प्रभु, तुम आदि अंत से रहित हो। जो मनुष्य तुम्हारा निरंतर स्मरण करते हैं उन्हें तुम अवश्य संकट से बचाते हो। तुम्हारी यह विरध व्यर्थ कैसे हो रही है? ये मेरे पुत्र उत्तम धर्म, महात्मा पुरुषों के शील, स्वभाव, यश और पराक्रम का अनुसरण करने वाले हैं, अतः कष्ट भोगने के योग्य नहीं है। भगवान, इन पर तो दया करो। नीति के अर्थ को जानने वाले परम विद्वान भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के जो इस कुल के रक्षक हैं, उनके रहते हुए भी ये विपत्ति हम पर क्यों आई? हाँ महाराज पांडु, कहाँ है आज आप? आज आपके श्रेष्ठ पुत्रों को शत्रुओं ने द्युत में जीतकर वनवास दे दिया है। आप क्यों इनकी दुरावस्था की उपेक्षा कर रहे हैं? माद्री नंदन सहदेव, तुम मुझे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय हो। पुत्र, लौट आओ। कुपुत्र की भांति मेरा त्याग न करो। तुम्हारे ये भाई यदि सत्य धर्म के पालन का आग्रह रखकर वन में जा रहे हैं तो जाएं। तुम यहीं रहकर मेरी रक्षा जनित धर्म का लाभ लो। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार विलाप करती हुई माता कुंती को अभिवादन एवं प्रणाम करके पांडव लोग दुखी हो वन को चले गए। विदुर जी शोकाकुला कुंती को अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा धीरज बंधाकर उन्हें धीरे धीरे अपने घर ले गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।